अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फ्रॉम एपिक ग्रामर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी रिलेशनशिप क्या रिलेशन है बायो का दूसरी साइंसेस के साथ, मतलब केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ बायो का उनके साथ क्या रिलेशन है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बायो फिज़िक्स है। बायो मीन लाइफ होता है, फिज़िक्स मीन मसलन फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते थे, मगर उससे थोड़ा सा हट गए है, उसी जैसा है मगर थोड़ा सा हट गए। मसलन मिसाल के तौर पे हम काम वगैरह कुछ करते हैं तो हमारे अंदर जो वर्किंग होती है वो सारा बायोलॉजी के अंदर है। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, वो कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। अब बायो का लीवर हम जिगर को कहते हैं। अगर मशीनरी के लिहाज से देखें वो लीवर उनका और होता है, ठीक है, और वो भी वर्क उसी तरह करता है जैसा कि हमारा स्टमक है वो कैसे वर्क करता है। ये सारा बायो फिज़िक्स के अंदर है, क्योंकि फ़िज़िक्स मीन वही फ्यून मतलब फंक्शन हो गया, ठीक है। बायो का मतलब यानी लाइफ है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो सारा हम बायो फिज़िक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। क्योंकि बायो को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़िज़िक्स को स्टडी करना, ठीक है, या फ़िज़िक्स को मद्देनज़र रखते हुए बायो को स्टडी करना, ठीक है, दोनों एक ही हैं, बायो फिज़िक्स है। नेक्स्ट हमारे पास बायो केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ होता है, केमिस्ट्री मीन यानी कीमिया यानी केमिकल के लिहाज से है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे हज़म होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, तो उस मिसाल खाना खाते तो खाने के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो जर्म्स को ख़त्म कौन सी चीज़ करती है, हमारे स्टमक के अंदर एक HCl आता है, तो HCl उसको क्या करता है, जर्म्स को ख़त्म कर देता है। तो हम यानी जो जर्म्स को ख़त्म कर रहा है, या इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, या एक्टिवेशन एनर्जी है, या उसके बाद pH है, ये सारा के सारा किस में आएगा, बायोकेमिस्ट्री में आएगा। और बायोमैथमेटिक्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसी कैलकुलेशंस होती है बायो के अंदर, हम उस यानी मैथ के लिहाज से उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो pH है इंसानी ह्यूमन बॉडी की वो तकरीबन 7.4 है। अब 7.4 क्या है, ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। और उसके बाद और भी अगर देखें तो अगर हम मेडिसन यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरा यानी एनालाइज करता है, तज्जिया करता है, उसको चेक करता है, फिर वो एक पर्ची बना के देता है, उस पर वो सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लिखी होती है। ये सारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। बायो को मद्देनज़र रखते हुए मैथमेटिक्स को स्टडी करना, या बायोमेट्री भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, इसे बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। बायोजियोग्राफी का बायो का मीन क्या होता है, लाइफ। जियो मीन अर्थ, ठीक है, जियो मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी मीन ग्राफ बंदी करना यानी या अहाता करना। मिसाल के तौर पे अगर मुल्क कंट्री के लिहाज से देखें पाकिस्तान का कितनी ग्राफ बंदी है, या हम फॉरेस्ट के लिहाज से देखें, अब हम बायोलॉजी के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं तो हम फॉरेस्ट के लिहाज से देखेंगे, यानी उस फॉरेस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स रहते हैं उसका पूरे का अहाता करना, ठीक है। ये बात है बायोजियोग्राफी के अंदर। बायो इकोनॉमिक्स से मतलब ये है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, अगर आप बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, मिसाल 20 की खरीदने 100 की ख़रीद लेते हैं, और वो ख़रीद के ला के आप 120 रुपीज़ में फ़रोख्त कर देते हैं। अब तुम्हारी जो यानी कॉस्ट प्राइस होगी वो 100 है और सेल प्राइस 120 है। अब दोनों का आपने माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया, जो 20 आया जो बाद के अंदर 20 बचा वो आपका प्रॉफिट होगा। हम इसे इकोनॉमिक कहते हैं। इकोनॉमिक में यही है, हमने इसी तरह हम किसान के मतलब कहते हैं, किसान जब बिजाई करते हैं उस फसल के ऊपर, उसके ऊपर जितना खर्चा आता है वो एक उसको भी कैलकुलेट करते हैं, और बाद के जब वो तैयार हो जाती है, जब सेल करके आते हैं उसके बाद उसको भी कैलकुलेट करते हैं। दोनों को माइनस करके अगर जो नुकसान हुआ तो वो भी इकोनॉमिक में आएगा, और जो उसको प्रॉफिट होगा वो भी इकोनॉमिक में आएगा। तो ये थी हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है।